नमस्ते। सत्तू रीड्स में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम भारतीय दर्शन के एक गहरे सागर में लंबी डुबकी लगाने वाले हैं, जो थोड़ी मुश्किल और विवादास्पद है। हम बात करेंगे चारवाक दर्शन की, जिसे लोकायत भी कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। चारवाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। यह दर्शन वेदबाह्य भी कहा जाता है। वेदबाह्य दर्शन छह हैं: चारवाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक, वैभाषिक और आर्हत जैन। इन सभी में वेद से असम्मत सिद्धांतों का प्रतिपादन है। अजित केशकंबली को चारवाक के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है, जबकि बृहस्पति को आमतौर पर चारवाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चारवाक बृहस्पति सूत्र 600 ईसा पूर्व के अधिकांश प्राथमिक साहित्य गायब या खो गए हैं। इसकी शिक्षाओं को ऐतिहासिक माध्यमिक साहित्य से संकलित किया गया है, जैसे कि शास्त्र, सूत्र और भारतीय महाकाव्य कविता में, और गौतम बुद्ध के संवाद और जैन साहित्य से। चारवाक प्राचीन भारत के एक अनीश्वरवादी और नास्तिक तार्किक थे। ये नास्तिक मत के प्रवर्तक बृहस्पति के शिष्य माने जाते हैं। बृहस्पति और चारवाक कब हुए, इसका कुछ भी पता नहीं है। बृहस्पति को चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में अर्थशास्त्र का एक प्रधान आचार्य माना है। चारवाक दर्शन शब्द में चर्व का अर्थ है खाना। इस चर्व पद से ही खाने पीने और मौज करने का संदेश देने वाले इस दर्शन का नाम चारवाक दर्शन पड़ा है। गुणरत्न ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है: परमेश्वर, वेद, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, आत्मा, मुक्ति इत्यादि का जिसने चरवण नाम शेष कर दिया है, वह चारवाक दर्शन है। इस मत के लोगों का लक्ष्य अपने मत की स्थापना की अपेक्षा दूसरे के मत का खंडन के प्रति अधिक रहने से उनको वैतंडिक कहा गया है। परिचय प्रचलित धारणा यही है कि चारवाक शब्द की उत्पत्ति चारूपस्वाक, मीठी बोली बोलने वाले से हुई है। चारवाक सिद्धांतों के लिए बौद्ध पिटकों में लोकायत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब दर्शन की वह प्रणाली है जो इस लोक में विश्वास करती है और स्वर्ग, नरक अथवा मुक्ति की अवधारणा में विश्वास नहीं रखती। चारवाक या लोकायत दर्शन का जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है, लेकिन इसका कोई भी मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं। सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक का मत दिया हुआ मिलता है। पद्म पुराण में लिखा है कि असुरों को बहकाने के लिए बृहस्पति ने वेद विरुद्ध मत प्रकट किया था। नास्तिक मत के संबंध में विष्णु पुराण में लिखा है कि जब धर्मबल से दैत्य बहुत प्रबल हुए, तब देवताओं ने विष्णु के यहाँ पुकार की। विष्णु ने अपने शरीर से मायामोह नामक एक पुरुष उत्पन्न किया, जिसने नर्मदा तट पर दिग्बंध रूप में जाकर तप करते हुए असुरों को बहकाकर धर्म मार्ग में भ्रष्ट किया। मायामोह ने असुरों को जो उपदेश किया, वह सर्वदर्शन संग्रह में दिए हुए चारवाक मत के श्लोकों से बिल्कुल मिलता है। लिंग पुराण में त्रिपुर विनाश के प्रसंग में भी शिव प्रेरित एक दिगंबर मुनि द्वारा असुरों के इसी प्रकार बहकाए जाने की कथा लिखी है, जिसका लक्ष्य जैनों पर जान पड़ता है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में महर्षि जावाली ने रामचंद्र को वनवास छोड़ अयोध्या लौट जाने के लिए जो उपदेश दिया है, वह भी चारवाक के मत से बिल्कुल मिलता है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि निरीश्वरवादी मत बहुत प्राचीन है। सांख्य दर्शन, जो एक आस्तिक दर्शन है, वह भी निरीश्वरवादी मत है। चारवाक ईश्वर और परलोक नहीं मानते। परलोक न मानने के कारण ही इनके दर्शन को लोकायत भी कहते हैं। सर्वदर्शन संग्रह में चारवाक के मत से सुख ही इस जीवन का प्रधान लक्ष्य है, सुखवाद। संसार में दुख भी है, यह समझकर जो सुख नहीं भोगना चाहते, वे मूर्ख हैं। मछली में कांटे होते हैं तो क्या इससे कोई मछली ही न खाए? चौपाए खेत पर जाएंगे, इस डर से क्या कोई खेत ही न बोवे? इत्यादि। चारवाक आत्मा को पृथक कोई पदार्थ नहीं मानते, अनात्मवाद। उनके मत से जिस प्रकार गुड़, तंडुल आदि के संयोग से मध्य में मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार भूतों के संयोग विशेष से चेतनता उत्पन्न हो जाती है, भूत चैतन्यवाद। इनके विश्लेषण या विनाश से मैं अर्थात चेतनता का भी नाश हो जाता है। इस चेतन शरीर के नाम के पीछे फिर पुनरागमन आदि नहीं होता। ईश्वर,
परलोक आदि विषय अनुमान के आधार पर हैं, जिनकी कोई वस्तुगत अस्तित्व नहीं है, अनीश्वरवादी और इहलौकिकवादी। पर चारवाक दर्शन प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानते हैं, लेकिन अनुमान को प्रमाण नहीं मानते। उनका तर्क है कि अनुमान व्याप्ति ज्ञान पर आश्रित है। जो ज्ञान हमें बाहर इंद्रियों के द्वारा होता है, उसे भूत और भविष्य तक बढ़ाकर ले जाने का नाम व्याप्ति ज्ञान है, जो असंभव है। मन में यह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, यह कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि मन अपने अनुभव के लिए इंद्रियों पर ही आश्रित है। यदि कहो कि अनुमान के द्वारा व्याप्ति ज्ञान होता है, तो इतरेतराश्रय दोष आता है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान को लेकर ही तो अनुमान को सिद्ध किया चाहते हो। चारवाक का मत सर्वदर्शन संग्रह, सर्वदर्शन शिरोमणि और बृहस्पति सूत्र में देखना चाहिए। नैषद के 17वें सर्ग में भी इस मत का विस्तृत उल्लेख है। चारवाक केवल प्रत्यक्षवादिता का समर्थन करता है, वह अनुमान आदि प्रमाणों को नहीं मानता है। उसके मत से पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चार ही तत्व है, जिनसे सब कुछ बना है। उसके मत में आकाश तत्व की स्थिति नहीं है। इन्हीं चारों तत्वों के मेल से यह देह बनी है। इनके विशेष प्रकार के संयोजन मात्र से देह में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, जिसको लोग आत्मा कहते हैं। शरीर जब विनष्ट हो जाता है तो चैतन्य भी खत्म हो जाता है, देहात्मवाद। इस प्रकार से जीव इन भूतों से उत्पन्न होकर इन्हीं भूतों के नष्ट होते ही समाप्त हो जाता है। आगे पीछे इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जो चेतन में देह दिखाई देती है, वही आत्मा का रूप है। देह से अतिरिक्त आत्मा होने का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता है। चारवाक के मत से स्त्री, पुत्र और अपने कुटुंबियों से मिलने और उनके द्वारा दिए जाने वाले सुख ही सुख कहलाते हैं। उनका आलिंगन करना ही पुरुषार्थ है। संसार में खाना पीना और सुख से रहना चाहिए। इस दर्शन में कहा गया है कि यावज्जीवेत सुखम जीवेद, रणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अर्थ है कि जब तक जीना चाहिए, सुख से जीना चाहिए। अगर अपने पास साधन नहीं है तो दूसरे से उधार लेकर मौज करना चाहिए। शमशान में शरीर के जलने के बाद शरीर को किसने वापस आते देखा है? चारवाक दर्शन के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु ये चार ही तत्व सृष्टि के मूल कारण हैं। जिस प्रकार बौद्ध, उसी प्रकार चारवाक का भी मत है कि आकाश नामक कोई तत्व नहीं है। यह शून्य मात्र है। अपनी आणविक अवस्था से स्थूल अवस्था में आने पर उपर्युक्त चार तत्व ही बाह्य जगत, इंद्रिय अथवा देह के रूप में दृष्ट होते हैं। आकाश की वस्तुआत्मक सत्ता न मानने के पीछे इनकी प्रमाण व्यवस्था कारण है। जिस प्रकार हम गंध, रस, रूप और स्पर्श का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए उनके समवायियों का भी तत्तः इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, आकाश तत्व का वैसा प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः उनके मत में आकाश नामक तत्व है ही नहीं। चार महाभूतों का मूल कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर चारवाकों के पास नहीं है। यह विश्व अकस्मात भिन्न भिन्न रूपों एवं भिन्न भिन्न मात्राओं में मिलने वाले चार महाभूतों का संग्रह या संघट्ट मात्र है। आत्मा चारवाकों के अनुसार चार महाभूतों से अतिरिक्त आत्मा नामक कोई अन्य पदार्थ नहीं है। चैतन्य आत्मा का गुण है। चूंकि आत्मा नामक कोई वस्तु है ही नहीं, अतः चैतन्य शरीर का ही गुण या धर्म सिद्ध होता है, अर्थात यह शरीर ही आत्मा है। इसकी सिद्धि के तीन प्रकार है: तर्क, अनुभव और आयुर्वेद शास्त्र। तर्क से आत्मा की सिद्धि के लिए चारवाक लोग कहते हैं कि शरीर के रहने पर चैतन्य रहता है और शरीर के न रहने पर चैतन्य नहीं रहता। इस अन्वय व्यतिरेक से शरीर ही चैतन्य का आधार अर्थात आत्मा सिद्ध होता है। अनुभव: मैं स्थूल हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं गोरा हूं, मैं निष्क्रिय हूं इत्यादि अनुभव हमें पग पग पर होता है। स्थूलता, दुर्बलता इत्यादि शरीर के धर्म हैं और मैं भी वही है। अतः शरीर ही आत्मा है। आयुर्वेद जिस प्रकार गुड़, जौ, महुआ आदि को मिला देने से कालक्रम के अनुसार उस मिश्रण में मद शक्त उत्पन्न होती है, अथवा दही, पीली मिट्टी और गोबर के परस्पर मिश्रण से उसमें बिच्छू पैदा हो जाता है, अथवा पान, कथा, सुपारी और चूना में लाल रंग न रहने पर भी उनके मिश्रण से मुंह में लालिमा उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार चतुर्भूतों के विशिष्ट सम्मिश्रण से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। किंतु इन भूतों के विशिष्ट मात्रा में मिश्रण का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर चारवाक के पास स्वभाववाद के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ईश्वर न्याय आदि शास्त्रों में ईश्वर की सिद्धि अनुमान या आप्त वचन से की जाती है। चूंकि चारवाक प्रत्यक्ष और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, अतः
उसके मत में प्रत्यक्ष दृश्यमान राजा ही ईश्वर हैं। वह अपने राज्य का तथा उसमें रहने वाली प्रजा का नियंता होता है। अतः उसे ही ईश्वर मानना चाहिए। ज्ञान मीमांसा प्रमेय अर्थात विषय का यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रमा के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। चार्वाक लोग केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। विषय तथा इंद्रिय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ने वाला संसार ही प्रमेय है। इसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ असत हैं। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के द्वारा रूप, शब्द, गंध, रस एवं स्पर्श का प्रत्यक्ष हम सबको होता है। जो वस्तु अनुभवगम्य नहीं होती, उसके लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। बौद्ध, जैन नामक अवैदिक दर्शन तथा न्याय वैशेषिक आदि अर्धवैदिक दर्शन अनुमान को भी प्रमाण मानते हैं। उनका कहना है कि समस्त प्रमेय पदार्थों की सत्ता केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं की जा सकती, परंतु चार्वाक का कथन है कि अनुमान से केवल संभावना पैदा की जा सकती है। निश्चयात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष से ही होता है। दूरस्थ हरे भरे वृक्षों को देखकर, वहां पक्षियों का कोलाहल सुनकर, उधर से आने वाली हवा के ठंडे झोंके से हम वहां पानी की संभावना मानते हैं। जल की उपलब्धि वहां जाकर प्रत्यक्ष देखने से ही निश्चित होती है। अतः संभावना उत्पन्न करने तथा लोक व्यवहार चलाने के लिए अनुमान आवश्यक होता है, किंतु वह प्रमाण नहीं हो सकता। जिस व्याप्ति के आधार पर अनुमान प्रमाण की सत्ता मानी जाती है, वह व्याप्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। धूप के साथ अग्नि का, पुष्प के साथ गंध का होना स्वभाव है। सुख और धर्म का, दुख और अधर्म का कार्य कारण भाव स्वाभाविक है। जैसे कोकिल के शब्द में मधुरता तथा कौवे के शब्द में कर्कशता स्वाभाविक है, उसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिए। जहां तक शब्द प्रमाण की बात है, तो वह तो एक प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण ही है। आप्त पुरुष के वचन हमको प्रत्यक्ष सुनाई देते हैं। उनको सुनने से अर्थ ज्ञान होता है। यह प्रत्यक्ष ही है। जहां तक वेदों का प्रश्न है, उनके वाक्य अदृष्ट और अश्रुतपूर्ण विषयों का वर्णन करते हैं, अतः उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। साथ ही अधर्म आदि में अश्वलिंग ग्रहण सदृश लज्जास्पद एवं मांस भक्षण सदृश घृणास्पद कार्य करने से तथा जरभरी तुरफरी आदि अर्थहीन शब्दों का प्रयोग करने से वेद अपनी अप्रामाणिकता स्वयं सिद्ध करते हैं। आचार्य मीमांसा उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि चार्वाक लोग इस प्रत्यक्ष दृश्यमान देह और जगत के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार नहीं करते। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ चतुष्टय को वे लोग पुरुष अर्थात मनुष्य देह के लिए उपयोगी मानते हैं। उनकी दृष्टि में अर्थ और काम ही परम पुरुषार्थ है। धर्म नाम की वस्तु को मानना मूर्खता है, क्योंकि जब इस संसार के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर्ग आदि है ही नहीं, तो धर्म के फल को स्वर्ग में भोगने की बात अनर्गल है। पाखंडी धूर्तों के द्वारा कपोल कल्पित स्वर्ग का सुख भोगने के लिए यहाँ यज्ञ आदि करना धर्म नहीं है, बल्कि उसमें की जाने वाली पशु हिंसा आदि के कारण वह अधर्म ही है, तथा हवन आदि करना तत्तद वस्तुओं का दुरुपयोग तथा व्यर्थ शरीर को कष्ट देना है। इसीलिए जो कार्य शरीर को सुख पहुंचाए, उसी को करना चाहिए। जिसमें इंद्रियों की तृप्ति हो, मन आनंदित हो, वही कार्य करना चाहिए। जिनसे इंद्रियों की तृप्ति हो, मन आनंदित हो, उन्हीं विषयों का सेवन करना चाहिए। शरीर, इंद्रिय, मन को आनंदाप्लावित करने में जो तत्व बाधक होते हैं, उनको दूर करना, न करना, मार देना धर्म है। शारीरिक मानसिक कष्ट सहना, विषयानंद से मन और शरीर को बलात् विरत करना अधर्म है। तात्पर्य यह है कि आस्तिक, वैदिक एवं यहाँ तक कि अर्धवैदिक दर्शनों में, पुराणों, स्मृतियों में वर्णित आचार का पालन, यदि शरीर सुख का साधक है तो उनका अनुसरण करना चाहिए, और यदि वे उसके बाधक होते हैं तो उनका सर्वथा सर्वदा त्याग कर देना चाहिए। मोक्ष चार्वाकों की मोक्ष की कल्पना भी उनके तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा के प्रभाव से पूर्ण प्रभावित है। जब तक शरीर है, तब तक मनुष्य नाना प्रकार के कष्ट सहता है। यही नरक है। इस कष्ट समूह से मुक्ति तब मिलती है जब देह चैतन्य रहित हो जाता है, अर्थात मर जाता है। यह मरना ही मोक्ष है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी कष्ट का अनुभव मर जाता है। यह मरना ही मोक्ष है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी कष्ट का अनुभव नहीं होता।
यद्यपि अन्य दर्शनों में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए उसी के मुक्त होने की चर्चा की गई है और मोक्ष का स्वरूप भिन्न भिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न है, तथापि चार्वाक उनकी मान्यता को प्रश्रय नहीं देते। वे न तो मोक्ष को नित्य मानते हुए सन्मात्र मानते हैं, न नित्य मानते हुए सत और चित्त स्वरूप मानते हैं, न ही वे सच्चिदानंद स्वरूप में उसकी स्थिति को ही मोक्ष स्वीकार करते हैं। चार्वाक लोकायत। चार्वाक दर्शन वह दर्शन है जो जन सामान्य में स्वभावतः प्रिय है। जिस दर्शन के वाक्य चारु अर्थात रुचिकर हों, वह चार्वाक दर्शन है। सभी शास्त्रीय गंभीर विषयों का व्यावहारिक एवं लौकिक पूर्व पक्ष ही चार्वाक दर्शन है। सहज रूप में जो कुछ हम करते हैं वह सब कुछ चार्वाक दर्शन का आधार है। चार्वाक दर्शन जीवन के हर पक्ष को सहज दृष्टि से देखता है। जीवन के प्रति यह सहज दृष्टि ही चार्वाक दर्शन है। वास्तविकता तो यह है कि विश्व का हर मानव जो जीवन जीता है वह चार्वाक दर्शन ही है। ऐसे वाक्य और सिद्धांत जो सबको रमणीय लगे, लोक में आयत या विश्रुत अवश्य होंगे। संभवतः यही कारण है कि हम चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन के नाम से भी जानते हैं। यह दर्शन बारहस्पत्य दर्शन के नाम से भी विद्वानों में प्रसिद्ध है। इस नाम से यह प्रतीत होता है कि यह दर्शन बृहस्पति के द्वारा विरचित है। चार्वाक दर्शन के प्रणेता बृहस्पति भारतीय समाज में देवताओं के गुरु के रूप में मान्य हैं, परंतु भारतीय साहित्य में बृहस्पति एक नहीं है। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति कौन है, यह निर्णय कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। आंगिग्रस एवं लौ के रूप में दो बृहस्पतियों का समुल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है। अश्वघोष के अनुसार आंगिग्रस बृहस्पति राजशास्त्र के प्रणेता हैं। लौ के बृहस्पति के मत में सत पदार्थ की उत्पत्ति असत से मानी जाती है। इसी प्रकार असत पदार्थ की उत्पत्ति सत से मानी गई है। जड़ पदार्थों को ही असत कहा जाता है, चेतन पदार्थों को इस मान्यता के अनुसार सत कहा जाता है। एक बृहस्पति का निर्देश महाभारत के वन पर्व में भी प्राप्त होता है। यह बृहस्पति शुक्र का स्वरूप धारण कर इंद्र का संरक्षण एवं दानवों का विनाश करने के उद्देश्य से अनात्मवाद या प्रपंच विज्ञान की संरचना करता है। इस प्रपंच विज्ञान के फलस्वरूप शुभ को अशुभ एवं अशुभ को शुभ मानते हुए दानव वेद एवं शास्त्रों की आलोचना एवं निंदा में संलग्न हो जाते हैं। अन्य प्रसंग में महाभारत में ही एक और बृहस्पति का वर्णन मिलता है जो शुक्राचार्य के साथ मिलकर प्रवंचना शास्त्र की रचना करते हैं। विभिन्न शास्त्रों के आचार्यों की माने तो चार्वाक मत दर्शन की श्रेणी में नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस दर्शन में मात्र मधुर वचनों की आड़ में वंचना का ही कार्य किया गया है। यह बात और है कि यदि चार्वाक की सुने तो वह भी विभिन्न शास्त्रज्ञों को वंचक ही घोषित करता है। एक ऐसे बृहस्पति का तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन मिलता है जो गायत्री देवी के मस्तक पर आघात करता है। गायत्री देवी को पद्म पुराण के अनुसार समस्त वेदों का मूल माना गया है। इस दृष्टि से यह बृहस्पति वेद का विरोधी माना जा सकता है। संभवतः वेद का विरोध प्रतिपद करने के कारण इस बृहस्पति को चार्वाक दर्शन का प्रणेता भी माना जाना युक्तियुक्त होगा। विष्णु पुराण में भी बृहस्पति का प्रसंग प्राप्त होता है। बृहस्पति की इस मान्यता के अनुसार वैदिक कर्मकांड बहुवित्त के व्यय एवं प्रयास से साध्य है। विविध सुख के साधक ये वैदिक उपाय कुछ अर्थलोलुप स्वार्थ केंद्रित धूर्तों का ही विधान है। तार्किक बृहस्पति का भी कहीं कहीं वर्णन मिलता है। ये बृहस्पति वेद के अनुगामी तो अवश्य हैं, पर तर्कसम्मत अनुष्ठानों का ही समर्थन करते हैं। इनकी दृष्टि से तत्व निर्णय शास्त्र पर आधारित अवश्य होना चाहिए, परंतु यह शास्त्रीय अनुसंधान तर्क पोषित होना नितांत आवश्यक है। तर्क विरहित चिंतन धर्म के निर्धारण में कभी भी सार्थक नहीं हो सकता है। वात्स्यायन मुनि ने अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र में अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में बृहस्पति का उल्लेख किया है। बृहस्पति द्वारा विरचित अर्थशास्त्र के एक सूत्र के अनुसार शास्त्र के रूप में मात्र लोकायत को ही मान्यता दी गई है। फलत अर्थशास्त्र के प्रणेता बृहस्पति एवं लोकायत शास्त्र के प्रवर्तक में अंतर कर पाना अत्यंत दुरूह कार्य है। कुछ समालोचकों ने अर्थशास्त्र के एवं लोकायत शास्त्र के निर्माता को अभिन्न मानने के साथ साथ कामसूत्रों के प्रणेता भी बृहस्पति ही हैं, यह माना है। यदि लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करना ही चार्वाक दर्शन का उद्देश्य है तो कामशास्त्र के प्रवृत्तक मुनि वात्स्यायन ही बृहस्पति हैं, यह मानना उपयुक्त ही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लोकायत दर्शन का सहज प्रतिपादन किया है।
इस प्रकार अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य एवं लोकायत दर्शन के प्रणेता बृहस्पति एक ही हैं, ऐसा माना जा सकता है। कोशकार हेमचंद्र के अनुसार अर्थशास्त्र, कामसूत्र, न्यायसूत्र भाष्य, पंचतंत्र एवं चाणक्य नीति के रचयिता एक ही है। इतनी विवेचना के बाद जो बृहस्पति वैदिक वाङ्मय में विभिन्न प्रसंगों में चर्चित है, उनके यथाक्रम नाम इस प्रकार स्पष्ट होते हैं। लौक्य बृहस्पति आंगिरस, बृहस्पति देवगुरु, बृहस्पति अर्थशास्त्र प्रवृत्तक, बृहस्पति कामसूत्र प्रवृत्तक, बृहस्पति वेद विनिंदक, बृहस्पति तार्किक बृहस्पति। पद्म पुराण के संदर्भ में अंगिरा ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। आंगिरस बृहस्पति अंगिरा के पुत्र एवं ब्रह्मा के पौत्र हैं। फलतः इनकी देवों में गणना होती है। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति एवं आंगिरस बृहस्पति में कोई भेद नहीं माना जा सकता। देवों की संरक्षा के लिए देवताओं के गुरु द्वारा असुरों को प्रदत्त उपदेश विभिन्न लोकों में आयत हो गया, यह कथन देवगुरु बृहस्पति के संदर्भ में विश्वसनीय नहीं हो सकता। असुर अपने गुरु शुक्राचार्य के रहते देवगुरु के उपदेश को क्यों आदर देंगे? अतः देवगुरु से अतिरिक्त कोई चार्वाक दर्शन का प्रवृत्तक होना अपेक्षित है। कुछ समालोचकों ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि चार्वाक के गुरु बृहस्पति स्वर्ग के स्वामी इंद्र के आचार्य विश्वविख्यात बृहस्पति नहीं हैं। ये बृहस्पति किसी राजकुल के गुरु हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य आदि का किसी राजकुल का गुरु होना इस मान्यता को आधार भी दे रहा है। चार्वाक के सिद्धांत जिस प्रकार आस्तिक दर्शनों में शंकर दर्शन शिरोमणि के रूप में स्वीकृत है, उसी प्रकार नास्तिक दर्शनों में सबसे उत्कृष्ट नास्तिक के रूप में शिरोमणि की तरह चार्वाक दर्शन की प्रतिष्ठा निर्विवाद है। नास्तिक शिरोमणि चार्वाक इसलिए भी माना जाता है कि वह विश्व में विश्वास के आधार पर किसी न किसी रूप में मान्य ईश्वर की अलौकिक सर्वमान्य सत्ता को सिरे से नकार देता है। इनके मतानुसार ईश्वर नाम की कोई वस्तु संसार में नहीं है। नास्तिक शिरोमणि चार्वाक जो कुछ बाहरी इंद्रियों से दिखाई देता है, अनुभूत होता है, उसी की सत्ता को स्वीकार करता है। यही कारण है कि चार्वाक के सिद्धांत में प्रत्यक्ष प्रमाण को छोड़कर कोई दूसरा प्रमाण नहीं माना गया है। जिस ईश्वर की कल्पना अन्य दर्शनों में की गई है, उसकी सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से संभव नहीं है। उसमें ईश्वर की भूमिका को मानना अनावश्यक एवं उपहासास्पद ही है। अंकुर की उत्पत्ति तो मिट्टी एवं जल के संयोग से नितांत स्वाभाविक एवं सहज प्रक्रिया से सर्वानुभव सिद्ध है। इस स्वाभाविक कार्य को संपन्न करने के लिए किसी अदृष्टकर्ता की स्वीकृति निरर्थक है। ईश्वर को न मानने पर जीव सामान्य के शुभ एवं अशुभ कर्मों के फल की व्यवस्था कैसे संभव होगी? इस प्रश्न का समाधान करते हुए चार्वाक पूछता है कि किस कर्म फल की व्यवस्था अपेक्षित? संसार में दो प्रकार के कर्म देखे जाते हैं, एक लौकिक तथा दूसरा अलौकिक कर्म। क्या आप लौकिक कर्मों के फल की व्यवस्था के संबंध में चिंतित हैं? यदि हां, तो यह चिंता अनावश्यक है। लौकिक कर्मों का फल विधान तो लोक में सर्वमान्य राजा या प्रशासक ही करता है। यह सर्वानुभव सिद्ध तथ्य प्रत्यक्ष ही है। हम देखते हैं कि चौर्य कर्म आदि निषिद्ध कार्य करने वाले को उसके दुष्कर्म का समुचित फल लोक सिद्ध राजा ही दंड के रूप में कारागार आदि में भेज कर देता है। इसी प्रकार किसी की प्राण रक्षा आदि शुभ कर्म करने वाले पुरुष को राजा ही पुरस्कार रूप में सुफल अर्थात धन धान्य एवं सम्मान से विभूषित कर देता है। यदि आप अलौकिक कर्मों के फल की व्यवस्था के संदर्भ में सचिंत हैं, तो यह चिंता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारलौकिक फल की दृष्टि से विहित ये सभी यज्ञ, पूजा, पाठ, तपस्या आदि वैदिक कर्म जन सामान्य को ठगने की दृष्टि से तथा अपनी आजीविका एवं उदर के भरण पोषण के लिए कुछ धूर्तों द्वारा कल्पित हुए हैं। वास्तव में अग्निहोत्र, 3 वेद, त्रिदंड का धारण तथा शरीर में जगह जगह भस्म का संलेप बुद्धि एवं पुरुषार्थहीनता के ही परिचायक हैं। इन वैदिक कर्मों का फल आज तक किसी को भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। यदि वैदिक कर्मों का कोई फल होता तो अवश्य किसी न किसी को इसका प्रत्यक्ष आज तक हुआ होता। अतः आज तक किसी को भी इन वैदिक या वर्णाश्रम व्यवस्था से संबद्ध कर्मों का फल स्वर्ग, मोक्ष, देवलोक गमन आदि प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं है। अतः ये समस्त वैदिक कर्म निष्फल ही हैं। यह स्वत युक्तिपूर्वक सिद्ध हो जाता है। अदृष्ट एवं ईश्वर का निषेध। यहाँ यदि आस्तिक दर्शन यह कहे कि परलोक स्वर्ग आदि को सिद्ध करने वाला व्यापार
अदृष्ट या धर्म एवं अधर्म है जिससे स्वर्ग की सिद्धि होती है, तो यह चार्वाक को स्वीकार्य नहीं है। अलौकिक अदृष्ट का खंडन करते हुए चार्वाक स्वर्ग आदि परलोक के साधन में अदृष्ट की भूमिका को निरस्त करता है तथा इस प्रकार आस्तिक दर्शन के मूल पर ही कुठाराघात कर देता है। यही कारण है कि अदृष्ट के आधार पर सिद्ध होने वाले स्वर्ग आदि परलोक के निरसन के साथ ही इस अदृष्ट के नियामक या व्यवस्थापक के रूप में ईश्वर का भी निराश चार्वाक मत में अनायास ही हो जाता है। जीव एवं चैतन्य की अवधारणा चार्वाक मत में कोई जीव शरीर से भिन्न नहीं है, शरीर ही जीव या आत्मा है। फलतः शरीर का विनाश जब मृत्यु के उपरांत दाह संस्कार होने के बाद हो जाता है, तब जीव या जीवात्मा भी विनष्ट हो जाता है। शरीर में जो 4 या 5 महाभूतों का संवधान है, यह संवधान ही चैतन्य का कारण है। यह जीव मृत्यु के अनंतर परलोक जाता है, यह मान्यता भी शरीर को ही चेतन या आत्मा स्वीकार करने से निराधार ही सिद्ध होती है। शास्त्रों में परिभाषित मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ भी चार्वाक नहीं स्वीकार करता है। चेतन शरीर का नाश ही इस मत में मोक्ष है। धर्म एवं अधर्म के न होने से चार्वाक सिद्धांत में धर्म अधर्म या पुण्य पाप को कोई अदृश्य स्वर्ग एवं नरक आदि फल भी नहीं है, यह अनायास ही सिद्ध हो जाता है। शरीरात्मवाद में स्मरण का उपपादन चार्वाक मत में शरीर को ही आत्मा मान लेने पर बाल्यावस्था में अनुभूत कंदुक क्रीड़ा आदि का वृद्धावस्था या युवावस्था में स्मरण कैसे होता है? यह एक ज्वलंत प्रश्न सहज ही उठ खड़ा होता है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि बाल्यावस्था का शरीर, वृद्धावस्था का शरीर एवं युवावस्था का शरीर एक ही है। यदि तीनों अवस्थाओं का शरीर एक ही होता तो इन तीनों अवस्थाओं के शरीरों में इतना बड़ा अंतर नहीं होता। अंतर से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि शरीर के अवयव जो मांसपिंड आदि हैं, इनमें वृद्धि एवं ह्रास होता है तथा इन ह्रास एवं वृद्धि के कारण ही बाल्यावस्था के शरीर का नाश एवं युवावस्था के शरीर की उत्पत्ति होती है, यह भी सिद्ध होता है। यदि यह कहें कि युवावस्था के शरीर में यह वही शरीर है, यह व्यवहार होने के कारण शरीर को एक मानकर उपर्युक्त स्मरण को उत्पन्न किया जा सकता है, तो यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि यह वही शरीर है। यह प्रत्यभिज्ञान तो स्वरूप एवं आकृति की समानता के कारण होता है। फलतः दोनों अवस्थाओं के शरीरों को अभिन्न नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में पूर्व दर्शित बाल्यकाल के स्मरण को संपन्न करने के लिए चार्वाक बाल्यकाल के शरीर में उत्पन्न क्रीड़ा से जन्य संस्कार दूसरे युवा काल के शरीर में अपने जैसे ही नए संस्कार पैदा कर देते हैं। इसी प्रकार युवावस्था के शरीर में विद्यमान संस्कार वृद्धावस्था के शरीर में अपने जैसे संस्कार उत्पन्न कर देते हैं। एतावता इन बाल्यावस्था के संस्कारों के उद्बोधन से चार्वाक मत में स्मरण बिना किसी बाधा के हो जाता है। अंततः चार्वाक दर्शन में शरीर ही आत्मा है, यह सहज ही सिद्ध होता है। यदि शरीर ही आत्मा है तो चार्वाक से यह पूछा जा सकता है कि मम शरीरम, यह मेरा शरीर है, ऐसा लोकसिद्ध जो व्यवहार है वह कैसे उत्पन्न होगा? इस व्यवहार से तो यह प्रतीत हो रहा है कि शरीर अलग है एवं शरीर का स्वामी कोई और है जो शरीर से भिन्न आत्मा ही है। इस प्रश्न का समाधान करते हुए चार्वाक कहता है कि जैसे दानव विशेष के सिर को ही राहु कहा गया है, फिर भी जन सामान्य राहु का सिर यह व्यवहार बड़े ही सहज रूप में करता है, उसी प्रकार शरीर के ही आत्मा होने पर भी मेरा शरीर यह लोक सिद्ध व्यवहार उपपन्न हो जाएगा। चार्वाकों में कुछ चार्वाक इंद्रियों को ही आत्मा मानने पर इंद्रिय के नष्ट होने पर स्मरण की आपत्ति का निरास नहीं हो पाता है। किन्हीं चार्वाकों ने प्राण एवं मन को भी आत्मा के रूप में माना है। शरीर ही आत्मा है, यह सिद्ध करने के लिए चार्वाक इस वेद के संदर्भ को भी आस्तिकों के संतोष के लिए प्रस्तुत करता है। इस वेद वचन का तात्पर्य है कि विज्ञान से युक्त आत्मा इन भूतों से उत्पन्न होकर अंत में इन भूतों में ही विलीन हो जाता है। यह भूतों में शरीर स्वरूप आत्मा का विलय ही मृत्यु है।